एक्सप्रेशन नंबर कितना है 15 ओके इन दी ट्विंकलिंग आपको बोलना भी आपको याद है ना हाँ ट्विंकलिंग ऑफ ऑफ एन आई इसका मतलब होता है देखते ही देखते इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई देखते ही देखते मैं कुछ एग्जांपल आपको सामने रख रहा हूं देखते ही देखते शाम हो गई देखते ही देखते उसने अंग्रेजी बोलना शुरू किया देखते ही देखते एक्सीडेंट हो गया देखते ही देखते उसने जीवन में बदलाव कर लिया देखते ही देखते वो बड़ा हो गया है कुछ भी सेंटेंस सोचो मतलब आपको इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है एग्जांपल्स में ये सोच का ग्रोथ है विचारों का ग्रोथ है मैं आपको तरीके दूंगा आपको सोचना पड़ेगा देखो सोचने के लिए आप इसलिए मजबूर बनोगे क्योंकि जब आप सोचोगे तभी आपका माइंड ग्रोथ करेगा जब तक आप सोचोगे नहीं मुझे बताओ बिना सोचे कुछ हो जाता है क्या यहां तक कि चोरी भी लोग सोच के ही करता है यस नो ऑटोमेटिक डायरेक्टली चोरी करना शुरू कर देते हैं मैं तो बताता हूं चोरी करने के लिए प्लान करता है वो प्लान मैक्रो से माइक्रो में आ जाता है समझते हो मैक्रो माइक्रो नहीं समझते मतलब इतना बड़ा चुटका में पूरा हिस्ट्री रहता है उसके साथ इतना छोटा छोटा रहता है ना वो लेके जाता है आदमी को सामने वालों को पता भी नहीं चलता कि कौन एरिया में रखा है उसे है और ले जाकर पूरी कहानी लिख लेता है और इतना ज्ञान अगर वो सही जगह में लगाए ना शायद और कुछ चोरी करने वाले तैयार है पहले से ही बना के दे देंगे आपको वो भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि चोरी करो है तो ये देखते ही देखते कुछ भी हो जाना किसी भी तरह एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं देखिए एग्जांपल लेते हैं देखते ही देखते इसमें टेंस मैटर नहीं करता है माय डियर आपको टेंस आना चाहिए सेंटेंस बनना आना चाहिए तभी ये सारी चीजें बनेंगी अगर सेंटेंस बनना नहीं आता है पहले से तो आप लोगों को पहले से ही आता है इसलिए आप लोग बना सकने में सक्षम है इसलिए मैं ये सारी चीजें एक्स्ट्रा दे रहा हूं एडवांस में दे रहा हूं ताकि सेंटेंस आराम से कैरी ऑन कर सकते हैं देखते ही देखते उसने मंदिर में चोरी की हाँ जी देखते ही देखते उसने चोरी करने का मतलब चाहे चप्पल चुराया कुछ भी किया एनी तो देखते ही देखते उसने मंदिर में चोरी की बोलने से कौन सा टेंस का अभिव्यक्ति होता है पास्ट का होता है तो हम इसको क्या बनाएंगे देखो इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई कोमा ही स्टॉल स्टील का बीजू होता है स्टील में चोरी करना होता है ही स्टॉल इन द टेम्पल कहां पर चोरी किया उसने मंदिर में राइट देखते ही देखते उसने मंदिर में चोरी किया तो हमने पास्ट में बना दिया देखते ही देखते उसे खेती करना चाहिए या हमें करना चाहिए हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए हमें ये चाहिए शुड कैन कुड कुछ भी लगा सकते हो आपको सेंटेंस खाली मीनिंग ध्यान रखना पड़ेगा बाकी सेंटेंस एंड यू विल बी एबल टू मेक एग्जांपल्स तो ये एक एग्जांपल हो बाकी मैं थोड़ा सा और एग्जांपल आपको बताऊंगा इसका नंबर एक और ले लेते हैं एडवांस एक्सप्रेशन नंबर 16 दो लेंगे कम से कम और ये बनाना है engrossed in इसका मतलब क्या होता है मालूम मगन होना क्या होना मगन होना समझते हो मगन होना समझते हो खोए रहना यस खोए रहना किसी चीज पर खोए रहना किसी चीज पर सोचते रहना मगन होना engrossed in राइट engrossed in अब देखो मैं एग्जांपल आपको दो चार एग्जांपल देता हूं जैसे
वह अपने भविष्य के बारे में सोचकर मगन है। वो दिन रात अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर मगन है। राइट? हम लोग पिकनिक जाने के बारे में सोचकर मगन है। मगन होने का मतलब सोचते हैं। राइट? अगर जिस चीज से आपको कामयाबी चाहिए उसमें आप मगन रहो तो ज्यादा बढ़िया है। उस चीज के बारे में मत मगन रहो जो होना नहीं। बुद्धिमत्ता यह है जो होना नहीं है उसके बारे में सोच के मगन रहने से कोई लाभ नहीं है। मगन वहां रहो जहां पर काम अपने लाइफ में आ सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, इसमें आप कैसे बनाएंगे? जैसे ही engrossed in thinking about his career. He engrossed in thinking about his career. वह अपने करियर के बारे में सोच के मगन है। ठीक है? दूसरा, इसको इनग्रोस में पास्ट में बना दिया, इसको अलग भी बना सकते हैं। जैसे ही शुड या आई शुड नॉट इनग्रोस, I should not engross in thinking about bad elements. I should not engross in thinking about bad elements. बुराई या बुरी चीजों को सोचकर मुझे मगन नहीं होना चाहिए, है ना? I should not engross in thinking about bad elements. तो ये दो एक्सप्रेशन आपके साथ है और ये दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर में सेंटेंस आपको सोचना है। जब हम पास्ट में बनाएंगे तो ईडी का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी अगर हम शुड का प्रयोग करेंगे या सिंपल प्रेजेंट, जैसे मैं उसके बारे में सोच के मगन नहीं होता हूं, ता हूं, ते हैं, आप ऐसा एग्जांपल आप बनाते हैं तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसमें सिंपल प्रेजेंट का जो रूल्स है उस पर आप आएंगे। शुड का प्रयोग करेंगे तो उसके हिसाब से आएंगे। कैन का प्रयोग तो नहीं हो सकते हैं तो कैन का प्रयोग कर सकते हो। तो इनग्रोस्ड शब्द अपने आप में मगन होना होता है और उसका इस्तेमाल आप सेंटेंस में ऐसे कर सकते हैं। एक व्यापारी अपने बिजनेस के बारे में सोच के मगन है, अपने बच्चों के बारे में सोच के मगन रहता है। एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड के बारे में सोच के मगन रहता है, वो दिन रात फ्यूचर के बारे में सोच के मगन रहता है। बहुत प्रकार के एग्जाम्पल हो सकते हैं।